एक दिन तुम बहुत पछताओगे मिस कनिष्का रॉय। अब उस दिन भी रोते हुए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। क्या ये जो कह रहा है वो सब सच है? कहीं यही वो आदमी तो नहीं जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है? पर मैं इस अड़ियल के आगे हार नहीं मान सकती। कनिष्का रॉय ऐसा कोई फैसला नहीं लेती जिसके बाद उसे पछताना पड़े, समझे? तो लेके जाओ उसे। ये सायरन की वजह? मैम, 6G प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब जगह फैलने लग गई है और तो और वो कंपनी की सर्विस में भी माल फंक्शन ला रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगी। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब मेरी जिंदगी भर की कमाई दौलत, नाम, शोहरत सब मिट्टी में मिल गया। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? डैड, आप उस घटिया से एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी को डांट रहे हैं। अयान एक छोटा सा एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर नहीं है कनिष्का। वो हमारी कंपनी का कोर एम्प्लॉय है और उसी ने स्काईलिंक 6G डेवलप किया, समझी तुम? उसके बिना हमारे बिजनेस कभी भी ढह जाएगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। तुम ही ने अयान को निकाला है और तुम ही अयान को स्काई वर्ज में वापस लेके आओगी, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, समझी तुम? डैड, मेरी बात हेलो हेलो। सिक्योरिटी रोको उसे। ये लूजर। चलो ठीक है, एक मौका देती हूँ तुम्हें। वैसे तुम में स्किल्स और एबिलिटी तो बहुत एवरेज है, पर एक चांस दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें अपनी हाफ सैलरी में काम करना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? 3 साल 1095 डेज दिन रात मेहनत करके मैंने इस कंपनी को बिलियंस में पैसे कमा कर दिए। इसलिए नहीं कि एक दिन तुम जैसी कोई पापा की परी आए जो ब्रेनलेस है कंप्लीटली और मुझे रद्दी पर सैलरी ऑफर करे। मुझे तुम्हारा यह घटिया ऑफर मंजूर है। और हाँ, एक मैं ही था इस कंपनी में जो बिना किसी सिफारिश के यहाँ आया। ये नौकरी के लिए ना ही मैंने किसी से भीख मांगी थी और ना ही कोई इंटरव्यू दिया है। ये नौकरी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के बेसिस पे मिली। अयान, तुम सामने से आती हुई अपॉर्चुनिटी को क्यों लात मार रही हो? देखो, मांग खुद आई है तुम्हें मनाने के लिए। क्या चाहते हो तुम? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपनी दिहाड़ी अपने पास रखो। मैंने कह दिया ना, ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है। अयान, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम अयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैक्सिमस ग्रुप उसके साथ। तुम मैक्सिमस ग्रुप की ओनर सुकृति हो ना? सुकृति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। अयान, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मैक्सिमस ग्रुप ज्वाइन कर लो। सुकृति जी, मैंने अभी इस लूजर को ना इस कंपनी से बाहर किया है। आर यू श्योर तुम इसे अपनी कंपनी में लेना चाहती हो? फिर मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लूजर के साथ मिलकर स्काई वर्ज के अगेंस्ट जाना चाहती हो? दैट्स राइट। अयान, तुम इसकी बातें मत सुनो। स्काई वर्ज एक असली हीरे को नहीं पहचान पाया और स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट के सबसे अहम मोड़ पर तुम्हें निकाल बाहर किया। इसमें तुम्हारा नहीं, इनका नुकसान है। अयान, मैक्सिमस ग्रुप तुम्हारी असली काबिलियत पहचानता है, इसलिए हमारी कंपनी तुम्हें 20% शेयर के साथ साथ 1 करोड़ की एनुअल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। आई होप तुम्हें ये ऑफर पसंद आएगा। मैक्सिमस ग्रुप का ये ऑफर मुझे पसंद आया और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। What? 20% शेयर एंड 1 करोड़ एनुअल सैलरी? इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया क्या सुकृति? सुकृति, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या है ना, इन दोनों बेवकूफों के साथ मैं एक और सेकंड नहीं रहना चाहता। चले? हाँ तो ठीक है ना, जाओ। वैसे भी हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। चले? मैम, इतनी कोशिशों के बाद भी अयान नहीं रुका। अब हम विक्रमादित्य सर को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, हमारे पास अभी भी हुकुम का एक टेक गॉड